नाउ आई एम शेयरिंग दी MCQs ऑफ नर्सिंग थीरीज रिलेटेड, क्योंकि उन सारे ही सब्जेक्ट्स में से MCQs आते हैं PPSC में या फिर किसी भी एंट्री टेस्ट में। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं नर्सिंग थीरी से रिलेटेड। उसमें फर्स्ट MCQ है कि सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी वाज प्रपोज बाय। अब सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी तो ऑब्वियसली किसने दी थी, अगर ये आपने पढ़ा होगा तो ही आपको आता होगा। अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ या आपको याद नहीं आ रहा तो आप इसमें खुद से भी आप सोचने की कोशिश करें। ऑरम थ्योरी ऐसी थी जिसने सेल्फ केयर पे दी थी। किंग थ्योरी गोल अटेनमेंट थ्योरी है। बेटी न्यूमैन की थ्योरी सिस्टम थ्योरी थी। और जो वर्जीनिया हेंडरसन है उसने नीड थ्योरी दी थी। तो ये आप याद कर लीजिएगा बाद में भी। नेक्स्ट MCQ है कि विच थ्योरी डिफाइंस नर्सिंग एज अ साइंस एंड प्रैक्टिस दैट एक्सपैंड अडेप्टिव एबिलिटीज़ एंड इन्हांस पर्सन एंड इन्वायरमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब किस थ्योरी ने नर्सिंग की डेफिनेशन ऐसी दी कि ये एक साइंस भी है और प्रैक्टिस भी है, एबिलिटीज़ को इन्हांस भी करता है और पर्सन जो है इन्वायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अडेप्टिव एबिलिटीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो अब ये देखें कि गोल अटेनमेंट थ्योरी जो कि पहले वाली स्लाइड में मैंने खुद बताया था कि किंग ने दी थी, हेंडरसन ने नीड थ्योरी दी थी, और जो आता है रॉय अडेप्टेशन मॉडल। अब इसकी MCQ के ऑप्शन में ही लग रहा है कि अगर आप अडेप्टिव एक्टिविटीज़ करते हो तो आप किस मॉडल को फॉलो करते होंगे। ऑब्वियसली अडेप्टेशन मॉडल को फॉलो करते होंगे ना। तो ये MCQ थोड़ा इस लिहाज से भी क्लियर हो जाता है कि क्योंकि MCQ के आंसर में ही आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रॉय अडेप्टेशन मॉडल है। नेक्स्ट MCQ है कि टाइपोलॉजी ऑफ 21 नर्सिंग प्रॉब्लम वर एक्सप्लेन बाय। अब टाइपोलॉजी में ना देखा जाए तो 21 ऐसे मसले थे या ज़रूरियात थी जो कि एक नर्सिंग थ्योरिस्ट ने बताए थे। 21 टाइपोलॉजी ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम्स, तो उसमें कौन सी थी? इमोजन किंग दोबारा आ गई, गोल अटेनमेंट थ्योरी, वर्जीनिया हेंडरसन जो है वो उसकी नीड थ्योरी थी, और अब्डेला जो फे जी अब्डेला थी ना, उसने 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया था और उसी के मुताबिक इंटरवेंशंस दी थी। और जो आता है लास्ट में लीडा हॉल ने ना हमारे केयर कोर एंड क्योर 3C के बारे में बताया था। इस वीडियो के एंड में आप लोगों को सबको ये याद हो जाना चाहिए कि किस थ्योरिस्ट ने क्या थ्योरी दी थी। नेक्स्ट MCQ है कि नर्सिंग इज़ द थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल प्रोसेस। अब थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल प्रोसेस किसने दी? तो ये डेफिनेशन जो है ये पेप्लो ने दी थी। हिलगर्ड पेप्लो इसका राइट आंसर है, क्योंकि पेप्लो ने ही इंटरपर्सनल प्रोसेस दिया था जो कि थेराप्यूटिकली है। हम किस तरह पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं विद थेराप्यूटिकली। अब ये रिलेशनशिप के भी 3-4 स्टेप्स थे। सबसे पहले तो हम ओरिएंटेशन करते हैं पेशेंट के पास जाके, उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन होती है। एक्सप्लॉयटेशन में हम उनकी प्रॉब्लम जो कि जिस मसले से पेशेंट आया है उनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, और लास्ट में रेजोल्यूशन है। जीन वॉटसन है, वॉटसन की थ्योरी बिहेवियरल्स की थ्योरी थी। अब्डेला वुड दोबारा आ गया, 21 टाइपोलॉजी की दी थी। और रॉजर्स की थ्योरी ना यूनिटरी मॉडल था जिसमें उसने एनर्जी फील्ड्स बताए थे। नेक्स्ट MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रिलेटेड टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सबको याद होनी चाहिए कि इन्वायरमेंटल थ्योरी थी। इन्वायरमेंटल थ्योरी में उसने ये बताया था कि हम इन्वायरमेंट को अगर अपडेट करें या मॉडिफाई करें तो हम इंसान के अंदर होने वाली जितनी भी चेंजेस हैं जो कि पैथोलॉजिकली हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और हील कर सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर आता है, द रोल ऑफ नर्सिंग इज़ टू फैसिलिटेट द बॉडीज रेपरेटिव प्रोसेस बाय मैनिपुलेटिंग चाइल्ड्स इन्वायरमेंट। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंसेप्ट रिलेटेड द रॉयज अडॉप्टेशन मॉडल। अब रॉय ने अडेप्टेशंस मॉडल दिया था कि आप अडेप्ट कर सकते हो उन स्टिमुलाइज को या उन इश्यूज़ को जो आपके उसमें चेंज लाते हैं लाइफस्टाइल में। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट है जो इसमें नहीं आता? फोकल स्टिमुलाई अडेप्टेशन में आता है, कॉग्निटिव सबसिस्टम, रोल फंक्शन एंड फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस। अब अगर देखा जाए तो अडेप्टेशन में कोग्निटर्स भी आते थे,
फोकस स्टिमुलाई भी आते थे और रोल फंक्शंस भी आते थे, बट फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि रॉय अडेप्टेशन मॉडल के मुताबिक सब सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा 4 कोग्निटिव रिस्पॉन्स, जिसमें 4 कोग्निटिव इमोटिव चैनल्स आती हैं। तो वो आपके किस प्रोसेस में चलता है? अगर देखा जाए तो परसेप्शन हो रही है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा रहा है, जजमेंट की जा रही है, इमोशन, ये हमारे ब्रेन लेवल तक का है ना। तो ब्रेन लेवल तक की जो प्रोसेसिंग होती है वो कोग्निटिव सब सिस्टम करता है। और अगर कोई मैसेज हमारे नीचे से लेके या हमारे दाएं बाएं से लेके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है तो वो रेगुलेटर के काम